जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी आज आपको एक जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह श्री कृष्ण और अर्जुन से संबंधित है। भगवान कहते हैं तू जो सोचता है वो होता नहीं और जो होता है वो तू सोचता नहीं। अब तू वही कर जो मैं सोचता हूँ, फिर वही होगा जो तू सोचता है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर थे। नगर में अर्जुन की नज़र एक पंडित जी पर पड़ी जो घर घर से भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को कुछ अच्छा नहीं लगा कि पंडित जी इस तरह घर घर जाकर भिक्षा मांगे। वे उस पंडित के पास गए, उन्हें पुकारा, पंडित जी अब से घर घर भिक्षा मत मांगिएगा, ये लीजिए, कहकर अर्जुन ने सोने की मोहरों की थैली उन्हें दे दी। पंडित जी ने अर्जुन को बहुत धन्यवाद दिया और घर की ओर चले। पूरे रास्ते धन को लेकर सपने बुनते जा रहे थे। आज खूब पकवान खाऊंगा, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदूंगा, फिर मकान बनाऊंगा, पूरी जिंदगी अच्छी तरह से बिताऊंगा। सोचते सोचते मन में खुशी खुशी पंडित जी लगभग दौड़ते हुए से घर जा रहे थे, परंतु ये क्या, अचानक कहीं से एक लुटेरा आया और वही धन की थैली छीनकर भाग गया। पंडित जी हक्के बक्के से रह गए। घर जाकर पंडित जी ने पत्नी को पूरी घटना सुनाई। पत्नी ने कहा, हमारे भाग्य में नहीं था, तुम तो ठीक हो, यही बहुत है। अगले दिन से पंडित जी वापस भिक्षा मांगने निकल पड़े। कई दिनों बाद आज फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। आज फिर अर्जुन ने पंडित जी को भिक्षा मांगते देखा। उन्हें अचरज हुआ। पंडित जी से जाकर मिले, पूछा, तब पंडित जी ने अपने साथ घटी दुर्घटना के बारे में बताया। आज फिर अर्जुन ने उस पंडित जी को एक दुर्लभ मोती दिया। पंडित फिर अपने बारे में सपने देखता हुआ घर आ गया। मोती को उसने पुराने घड़े में छिपा दिया। पत्नी पानी लेने नदी पर गई हुई थी। संयोग से उसका वहाँ घड़ा फूट गया। वो घर आकर पुराना घड़ा लेकर चली गई। जब पानी भरने के लिए घड़ा नदी में डाला तो वो मोती निकल कर बह गया। घर आई, पंडित ने बताया, मैं कुछ लाया हूँ, रसोई के पुराने घड़े में रखा है। पत्नी ने बताया, वो घड़ा तो मैं पानी भरने ले गई थी। सिर धुनकर पंडित बैठ गया, फिर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों बाद फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे भिक्षा मांगते देखा। पंडित जी ने फिर स्वयं के साथ घटी घटना बता दी। इस बार श्री कृष्ण ने उसे 2 पैसे दिए। पंडित ने पैसे तो ले लिए, पर मन में सोचा, सिर्फ 2 पैसे दिए, इससे मेरा क्या होगा। खैर 2 पैसे गमछे में बांधकर घर की ओर चला जा रहा था। सामने से एक मछुआरा आ रहा था जिसके जाल में एक सुंदर छोटी सी मछली थी। पंडित जी को दया आ गई। बेचारी नन्ही मछली। उन्होंने 2 पैसे देकर उस मछुआरे से वो मछली खरीद ली और अपने कमंडल में डाल ली। मन में सोचने लगे, इसे नदी में छोड़ देता हूँ, अपने परिवार से मिल जाएगी तो ये कितनी खुश होगी। जब नदी में मछली को छोड़ा और कमंडल को देखा तो वही मोती जो अर्जुन ने दिया था कमंडल में पड़ा था। शायद इसी मछली ने निगला होगा, उसे उगल दिया था। पंडित जी खुशी से नाचने लगे, चिल्लाने लगे, मिल गया, मुझे मिल गया। पास ही में वही लुटेरा छिपा बैठा था। उसे लगा, मुझे पंडित जी ने देख लिया है, ये मुझे कैद में डलवा देगा। तुरंत सामने आकर पंडित के चरणों पर गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा और वह सोने के सिक्कों की थैली उनके हाथों में थमाकर भाग गया। पंडित जी हतप्रभ रह गए, ये क्या हुआ। खैर बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन और श्री कृष्ण उस समय भी वहीं थे। अर्जुन ने पूछा, सखा, आज तो पंडित को अपनी खोई हुई दोनों वस्तुएं मिल गई, आज ऐसा क्या हुआ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पहले धन मिलने पर स्वयं के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए धन टिका नहीं। आज 2 पैसे से इसने मछली के दर्द को, उसकी छटपटाहट को महसूस किया, मछली के प्रति दया भाव दिखाया। इस सच्चे दया भाव, प्रेम भाव के कारण इसका भी भला हुआ है। इसलिए हे पार्थ, सदा दुखियों की मदद का भाव रखना चाहिए। मन में प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। दूसरों की मदद जो करता है, ईश्वर उसकी मदद अपने आप कर देते हैं। राधे राधे।